शरीर सो रहा है, तो फिर उस टाइम आत्मा की क्या स्थिति रहती है? जी आचार्य जी। जब हम सो करके उठते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आया। जी जी आचार्य जी। तो ये आनंद कौन ले रहा था? आनंद तो अल्टीमेटली तो आत्मा ही मन के द्वारा ले रही है आचार्य हाँ, जी। जिसमें शरीर सो जाता है उस समय बाकी सब शक्तियां आत्मा के साथ हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा के साथ हो जाता है। हाँ जी जी आचार्य जी। इसीलिए जब सो के उठता है तो बोलता है बड़ा आनंद है, क्योंकि ईश्वर का निकट हो गया था, ईश्वर का निकट प्राप्त हो गया तो बोलता है बड़ा आनंद आया। अच्छा। अस्मि माने मैं हूँ, और अस्मि का भाव, मैं हूँ का भाव, ये अस्मिता अच्छा। है। शरीर भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, बैंक बैलेंस भी मैं हूँ, कोठी कार भी मैं हूँ, पद प्रतिष्ठा भी मैं हूँ, ये अस्मिता। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये विपर्य भावना हो गई, मतलब विपर्य हो मैं गया। अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इस अस्मिता का मतलब इसको हटाना। जी जी ठीक है आचार्य जी। अस्मिता को अस्मि तक रहने दे, ता को निकाल दीजिए। जी जी ठीक है, क्लियर हो गया आचार्य जी, धन्यवाद। अस्मि को रखिए, ता को निकाल दीजिए। जी धन्यवाद। ये जो ता है वो तकदीर कराता रहता है संसार में। हाँ जी मुनि जी, ये अस्मिता और अहंकार में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, वो थोड़ा बताइए तो। अस्मिता में तो मैं किसी भी चीज के साथ में अपने को संबोधित कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। और अहंकार में जो मेरा नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई जोड़ नहीं, उसको भी मैं लाद लेता हूँ। अस्मिता में तो चीज है, इसका एक उदाहरण। अहंकार में बिना चीज के ही मैं उसको अपने ऊपर लाद रहा हूँ। मुनि जी उदाहरण एक दे देंगे? जैसे मैं घर में रहता हूँ, घर टूट गया तो मैं चिल्लाता हूँ, रोता मैं मर गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, ये अस्मिता है। और घर के बाहर खड़ा है और कह रहा खबरदार इस घर की ओर किसी ने नजर रखी तो घर मेरा है, इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, नहीं सबकी आंख फोड़ दूंगा। अपना भी उसमें आराम नहीं कर रहा, बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा होकर सबको डांट रहा है। पर दोनों में मुनि जी, दोनों में तो भाव तो यही है ना कि भाई मैं, ये मेरा है, मैं उसे अपनापन उसमें आ रहा है मेरे। नहीं, एक तो अपनापन आ रहा है, दूसरा किसी और का नहीं है। अच्छा, मतलब किसी अपनापन है, दूसरे का और नहीं है। और अहंकार में मतलब ये चीज आती है और अस्मिता में ये नहीं है। जैसे मैं आपके घर आया, जी जी, आप अपना नया घर बना रहे हैं, जी, मुझे दिखाने के लिए ले गए, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरा दिखाया। जी, अपना घर है, मैं करवा रहा हूँ, ये दिखाया कि इसको ऐसे 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 मैं बनवा रहा हूँ, जी, ये तो अस्मिता है। ठीक है। अब मैं आता और आप कहते कि 25 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, खबरदार इधर आंख भी उठाई तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे अंदर नहीं ला रहे हैं, मुझे अंदर आने भी नहीं दे रहे हैं, कोई मेरे घर नहीं आएगा, सबको अपने से अलग कर रहा है। अस्मिता में तो अपने घर आप सबको बुलाएंगे, निमंत्रित करेंगे, सबको अपने साथ रखेंगे। अहंकार में सबको दूर भगा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अहंकार में उस घर को किसी को उपयोग नहीं करने देंगे, और अस्मिता में आप अपने घर में अतिथि बुलाना चाहेंगे। पर मुनि जी, ये वाला अहंकार, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं हूँ, हम एक वो वाला अहंकार है, एक ये है। अब इस अहंकार जो मैं हूँ उसके अंदर के उसकी तुलना कैसे इससे करेंगे? वो दो प्रकार का होता है अहंकार, एक सात्विक एक तामसिक है। हाँ हाँ, जो तामसिक अहंकार है वो आपको सबसे अलग करता है। ठीक है। जो सात्विक अहंकार है वो ममपना तो जोड़ता है, लेकिन औरों से भी आपको जोड़ता है। ठीक है। मेरा है लेकिन आप सब भी इसमें आ सकते हैं, मेरा है मेरी प्रशंसा करो, मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आप भी आइए और इसको देखिए और बताइए बहुत अच्छा बना है। ये वाला जैसे मन बुद्धि अहंकार जो पहला आता है, अहंकार से ये सारी चीजें बनी है,
ये उसके अंदर है, तो ये वही वाला अहंकार है ये। तो ये अहंकार तो केवल आपकी आसक्ति मात्र है, जो सृष्टि बनाने में काम आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो केवल आसक्ति है कि मुझे मैं होना चाहिए, मुझे शरीर मिलना चाहिए, मुझे कर्म मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। ये जो भाव है, मैं मुझे होना चाहिए, हम एक कोश बहुत श्याम, ये जो भाव, उसका नाम अहंकार है। वो तो सृष्टि प्रक्रिया वाला वो अलग अहंकार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब वो वाला अहंकार और ये अस्मिता दोनों में फर्क है। फर्क है, फर्क है, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। और ये आपने दूसरा ये समझाया अहंकार जो है, ये और इन दोनों में भी डिफरेंस है, ये दोनों अहंकार। बिल्कुल, इसमें भेद है, इन दोनों में भी भेद है। दर्शन की जो प्रणाली है, दर्शन की जो प्रक्रिया है, कम से कम योग दर्शन की विशेष तौर पर वो करने वाली है। बाकी दर्शनों में तो पढ़ने वाली, ज्ञान वाली। पर योग की प्रक्रिया जो है विशुद्ध रूप से करने वाली प्रक्रिया है। जितना पढ़ते जाए उतना देखिए कि हमारे अंदर विपर्य वृत्ति है कि नहीं है, हमारे अंदर प्रत्यक्ष वृत्ति थोड़ी बहुत है कि नहीं है, हमारे अंदर थोड़ी विपर्य वृत्ति है कि नहीं है। और विपर्य वृत्ति है तो उसको बाहर निकालना है। विपर्य, अगर मेरे पास कुछ भी विपर्य, कुछ भी उल्टा, कुछ भी विपरीत है, उसको मुझे छोड़ना है, उसको अपने से अलग करना, वहां से चित्त को हटाना है और चित्त को मुझे ईश्वर के साथ जोड़ना है, वेद के साथ जोड़ना है, ऋषियों के साथ जोड़ना है, त्याग के साथ जोड़ना है, पुण्य के साथ जोड़ना है, इधर जोड़ना है, उधर से हटाना है। इन वृत्तियों का रोज निरीक्षण करें कि मेरे अंदर प्रत्यक्ष वृत्ति कितनी है। मैं अपने ज्ञान को अपने इंद्रियों के माध्यम से करके, देख करके कितना प्रत्यक्ष करता हूं। यज्ञ करने से बहुत लाभ होता है, बहुत प्रवचन सुन लिया, खूब प्रवचन सुना ही नहीं, खूब सुनाया मंचों पर बैठ करके, पर अपने घर में हवन करने का नंबर आया तो मंच पर बैठ के खूब प्रवचन किया कि ये बहुत लाभकारी चीज है, ये पुण्य होता है, ये लाभ होता है, इतनी हवा शुद्ध होती है, इतना ये होता है, पर अपने घर में करने का समय है तो बड़े आराम से सिर झुका के बोल देते क्या बताएं, बहुत व्यस्तता है, मजबूरी है, हो नहीं पाता। ये तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। ये जो लोग जान रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, वो विकल्प वृत्ति में जी रहे हैं। शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान के अनुपाती है, ये जो होना चाहिए बड़ा लाभकारी है, मेरे घर में गायब। गुरुकुल की विद्या बहुत अच्छी है, संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा है, शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? टाइफिस। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। दान करना चाहिए, दान करना बड़े पुण्य का काम है, आप कितना करते हैं? नमस्ते जी, हो नहीं पाता है, रोटियों के लाले पड़े हैं, क्या करेंगे? प्रारंभ करना है, करके देखना है, करके सीखना, करके अनुभव करना है। जो जाना, जो बताया, वो तुरंत करना शुरू कर दिया और करके देखा तो आनंद आया। मैं जितना जो बोल रहा हूं, मैं जितना जो कह रहा हूं, जितना मैं बोलता हूं, प्रवचन करता हूं, उसको ना कर पाऊं तो फिर मेरे लिए बहुत कहना कठिन हो जाता है। नहीं कर पाते तो नहीं बोल सकते, करेंगे तो बोलेंगे, करेंगे तो प्रत्यक्ष वृत्ति होगी, प्राण वृत्ति होगी, तो फिर कुछ होगा, नहीं तो फिर विकल्प वाला मामला नहीं चलेगा। ये करना है तो फिर तुरंत करना है, निर्णय लेने में 1 सेकंड लगेगा, आज ये अभी होगा, फिर लोग कल से शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे तो शुरू करेंगे, वहां जाएंगे शुरू करेंगे। कर दिया संकल्प तो कर दिया, हो गया तो हो गया, शुरू हो गया तो हो गया। तो ये करने की चीज है, करके देखने की चीज है। हम प्रमाण वृत्ति में जीने की कोशिश करें। विकल्प विपर्य जो वृत्तियां हमारे चित्त में भरी हुई, जिनमें सारा संसार जी रहा है, ये तो हम लोग तो बहुत थोड़े से लोग, 23 और 8 हम सब लोग 31 लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग रात के योग दर्शन पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? वो डिबेट देख रहे होंगे लोग बैठे बैठे अपने घर के टेलीविजन पर, जिसमें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, सारे प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। बस मैच देख रहे होते हैं, मैच प्रश्न ही प्रश्न होगा, उत्तर डिबेट उत्तर नहीं होगा, और उत्तर होगा तो वो विपर्य वाला होगा, सीधा वाला नहीं। प्रमाण वृत्ति वाला उत्तर किसी के पास नहीं है, सीधा विपर्य वृत्ति का उदाहरण होगा, उसी के सारे उत्तर होंगे। और वो डिबेट देखने में हम लोग घंटों खराब करते हैं, और दर्शन पढ़ने में मेरा टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरा जीवन का शेड्यूल बहुत बिजी है।
बिजी क्या अखबार पढ़ना है, बिजी क्या टीवी देखना है, बिजी क्या है दुकानों पर लोगों के साथ बैठ करके ठट्ठेबाजी करनी, इसमें बिजी है। हम लोग सोचते टाइम नहीं रहता है, सब लोग सोचते टाइम काट रहे हैं। आश्चर्य होता है कोई कहता है टाइम काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा उसके पास तो जाने रहे, फिर पास कैसे कर रहे हो? बिना पास के ही पास कर रहे हैं, बाई पास कर रहे हैं। ये जो जीवन के तरीके हैं, जीवन की पद्धतियां हैं, योग वाला मार्ग नहीं है। योग वाला मार्ग चलने से आता है, करने से आता है। करना प्रारंभ करें और ये ना सोचिए कि एक दिन में होगा, क्योंकि जो पिछले जन्म में जिन्होंने योग नहीं किया है, इस जन्म में जो लोग योग करना प्रारंभ करेंगे तो सफलता ज्यादा उच्च कोटि की नहीं मिलेगी, लेकिन रास्ता बन जाएगा, द्वार खुल जाएगा। अगला जन्म ऐसे घर में होगा जहां लोग योग करते होंगे, तो बचपन से योग मिल जाएगा। अभी जो लोग कमी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग तब तो वृद्ध हो गए अब क्या पढ़ेंगे, नहीं, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं मैं द्वार बना रहा हूं। ये मैं अपना दरवाजा साफ कर रहा हूँ। कांटा कंकड़ जो मैंने अपने जीवन में 60-70 सालों में व्यतीत किया था, वो सारा कांटा कंकड़ अब मैं खुरपी से छील छील के उसको साफ कर दे रहा हूँ, गोबर से जमीन को लीप दे रहा हूँ। उद्देश्य ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो जाऊं, उद्देश्य ये है कि मेरा मार्ग बन जाए, मेरा पथ बन जाए। और पथ बन गया तो ये चीज बचपन से प्राप्त हो जाएगी। पैदा होंगे तो उस घर में जहां योग हो रहा होगा तो करने में बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। अभी जो लोग सोचते अब तो अब इतनी इस उम्र में अब क्या पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके घर वाले सोचते हैं बुढ़ापे में इन्हें पढ़ना शुरू किया, ने ये शौक चढ़ा पढ़ने का। तो जो ये सोच रहे हैं अब इनको पढ़ने का शौक चढ़ा है, वो अपने रास्ते में कांटा बो रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो अपना कांटा छील रहे हैं। निर्णय कर लीजिए क्या करना है। सफलता आज मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, कितनी मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिलेगी और रास्ता बनेगा, मार्ग बन जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। पथ ऐसा होगा जो बचपन में ऐसा परिवार, ऐसा घर मिलेगा शरीर के साथ में, जब हम योग को सीधा बचपन में सुनने का, पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और क्योंकि इस जन्म में पढ़ रहे हैं, मन लगा रहे हैं, इसलिए मेरा मन उसमें फिर लगेगा। अभी तो लगाना पड़ रहा है, फिर वो मन लगेगा। कहीं पर ऐसी बात हो रही हो तो आप बैठ करके सुनना शुरू कर देंगे। आप देखिए कहीं पर दो वृद्ध लोग बात कर रहे हो तो कोई एक आध बच्चा आएगा आपके पास आकर के बैठ जाएगा, और बाकी 10-5 बच्चे आपका साथ छोड़ के अरे बाप रे वो बुढ़वा लोग बात कर रहे, भागो यहाँ से, कहीं बुला न ले। एक बच्चा के आपके पास बैठ गया और 10 बच्चे भाग गए। ये जो बैठ गया वो कौन बच्चा है? ये वो बच्चा है जो पिछले जन्म में पढ़ के आया है, इसलिए उसको बूढ़ों की बात सुनना अच्छा लगता है। अब जो वृद्ध लोग बात करते फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वृद्ध लोग क्या बकवास करे बिना मतलब का, उसे बड़ा मजा आता है क्योंकि पहले वो कर चुका है। और वो बच्चा, वही बच्चा धीरे धीरे सत्संग करते करते प्रवक्ता हो जाता है, बोलने लग जाता है, उसकी गति बन जाती है। लेकिन वो पूर्व जन्म का भी किया हुआ है, और इस जन्म में जैसे संस्कार आप पढ़ चुके हैं, जैसा संस्कार वैसी वृत्ति, जैसे संस्कार वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति फिर वैसा संस्कार। तो वृत्ति कैसी बनाए? अध्ययन की, स्वाध्याय की, चिंतन की, मनन की, मिलने की, प्रेम करने की, स्नेह रखने की, आदर करने की, करुणा करने की, दान कर, जितनी दैवी वृत्तियां हैं उनको अपने जीवन का अंग, 1 पैसा 2 पैसा, 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना भी जब भी मौका लगे उतने समय में अपने चित्त को दैवी वृत्ति के साथ में जोड़ने का अभ्यास करना, योग की ओर प्रारंभ में कदम रखने का ये सूत्र है। जितना क्षण आपके पास मिले उतने क्षण के लिए अपने मन को ये समझाओ कि बेटा तू कहाँ जा रहा, आओ तुझे ले चलते हैं, सत्संग कराएंगे, वहां पर गुरुजी के पास बैठ के तेरी बातचीत सुनवाएंगे। 2-4 दिन नहीं सुनेगा, फिर धीरे धीरे रस आने लग जाएगा, और जब सुनने लग जाएगा तो अगले जन्म में पक्का श्रोता होगा, और यदि श्रोता बन गया तो पक्का वक्ता होगा। जैसे संस्कार बनेंगे वैसी वृत्तियां भी बनेंगी। तो हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, जितने भी लोग इसमें जो मेहनत कर रहे हैं, वो सब के लोग ये समझ करके करिए कि मैं अपने अगले वाले जीवन के लिए झाड़ झंकाट को साफ करने की जुगाड़ कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जितना आएगा, जितना कर पाऊंगा, जितना करूंगा, लेकिन करूंगा, और करूंगा तो मेरा रास्ता साफ होगा, मेरे झाड़ झंकाट खत्म होंगे, रास्ता साफ मिलेगा तो मेरी गाड़ी ज्यादा सरपट दौड़ सकेगी। गाड़ी को सरपट दौड़ाना है तो करते हुए आगे चलिए। ये छोटे छोटे जो बच्चे हर क्षेत्रों में आगे निकल के दिखते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा, कोई गा रहा, कोई
भागवत गीता कर रहा है, तो वो अपने संस्कार के कारण ही, पिछले संस्कार के कारण ही इस तरह हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यही कारण है कुछ बच्चा बहुत तेज वेद पाठ कर रहा है, किसी को वेद पाठ आ ही नहीं रहा, मेहनत कर कर थक जा रहा है। मुनि जी, जैसे हमें अब स्टेज पे बोलने का अभ्यास नहीं है, हम फ्लो में नहीं बोल पाते हैं, तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के का अभ्यास ना होने के कारण है या इस जन्म का है ये? हाँ बिल्कुल, पूर्व ये अभ्यास न करने के कारण है। मतलब अभी जैसे हमारा अभ्यास इस जन्म का नहीं है, या मतलब पिछला भी नहीं है इसके अंदर, वो भी प्रारब्ध भी नहीं जुड़ा हुआ? नहीं, पिछला होता तो बोलने लग जाते। अच्छा, पिछला नहीं है, ये यहीं से हमें कुछ प्राप्त करना होगा जो भी है। यहाँ से परिश्रम चल रहा है, पिछला होता तो वक्त ही हो गए। यहाँ परिश्रम, यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, इसका परिणाम जब हम अगली बार लौट के आएंगे तो प्रारंभ से वक्ता होंगे।